हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं हूं एनवी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप टेलीप्राइम में डिपॉजिट स्लिप फीचर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने बैंक से जुड़े डिपॉजिट्स को सही तरीके से ट्रैक और मैनेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेप्स को डिटेल्स में बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी के मन में सवाल चल रहा होगा कि डिपॉजिट स्लिप क्या होती है। हालांकि आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बैंक में पैसे जमा जरूर से किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कर लेना है ना। तो आपको वहाँ पर जो डिपॉजिट स्लिप दिखाई देती है, मतलब जिसे जमा पर्ची कहते हैं, तो वह होती है डिपॉजिट स्लिप। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर कि डिपॉजिट स्लिप किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक आईसीआईसी बैंक की डिपॉजिट स्लिप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल्स आ जाती है। और यहाँ पर आप अपने नोटों की संख्या को टाइप करके यहाँ पर टोटल वैल्यू को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की एक डिपॉजिट स्लिप दी जाती है, जिसे भरकर आप अमाउंट के साथ जमा करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिपॉजिट स्लिप। तो इस प्रकार की जो डिपॉजिट स्लिप होती है इसे हम मैन्युअली फिल करते हैं। मैन्युअली फिल का मतलब होता है कि हम अपने हाथ से पेन से इन सभी कॉलम्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो इसे मैन्युअली लिखना कहा जाता है, मतलब इसे आप मैन्युअली भरते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप टेलीप्राइम के अंदर किस प्रकार से इस डिपॉजिट स्लिप को मैन्युअली न भरते हुए एक कंप्यूटराइज प्रिंट कर सकते हैं, जिससे सीधा बैंक में जाकर आप जमा करेंगे और आपका जो पेमेंट है वह डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे सीखेंगे कि हम किस प्रकार से टेलीप्राइम के अंदर डिपॉजिट स्लिप बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार की डिपॉजिट स्लिप को बनाना सीखेंगे, जो बैंकर्स के लिए भी होती है और कस्टमर्स के लिए भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की डिपॉजिट स्लिप मैं आज आपको इसी वीडियोस के अंदर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन देखेंगे। 2 अप्रैल को हमने 15,000 रुपये IDBI बैंक में नगद जमा किए, मतलब यहाँ पर हमने 15,000 रुपये जमा किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटों की संख्या भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी इस एंट्री को हम टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंट्री और दी गई है, जो कि HDFC बैंक का चेक है, जिसको हमने किस में जमा किया, IDBI बैंक में जमा किया है, जिसका नंबर भी यहाँ पर दे रखा है। और ये जो चेक है कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। तो इसे भी हम टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस एंट्री को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो इसके लिए मैं टेलीप्राइम को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टेलीप्राइम को ओपन कर लिया। अब हम चलते हैं सीधा वाउचर में। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में हम जैसे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने कौन सा वाउचर खुला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पेमेंट वाउचर अभी हमारे सामने खुला हुआ है। तो ये जो एंट्री है डिपॉजिट की, यह डिपॉजिट की एंट्री होगी काउंटर वाउचर में। तो हम यहाँ से काउंटर वाउचर पर क्लिक कर लेंगे या फिर F4 की दबाएंगे तो काउंटर वाउचर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब जो एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पर कैश टू IDBI बैंक। ठीक है, क्योंकि IDBI बैंक में हम नगद रुपए जमा करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम कितने रुपए जमा करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 15,000 रुपये जमा करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 15,000 टाइप कर देता हूँ। जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पेमेंट है वो यहाँ से कम हो चुका है। अब कौन सी बैंक में जमा करने वाले हैं, तो IDBI बैंक में जमा करने वाले हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अलोकेशंस फॉर IDBI, मतलब अलोकेशंस डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन टाइप है वह क्या है। अभी हमने नगद जमा किया तो यहाँ पर कैश आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें इसका डिनोमिनेशंस देना पड़ेगा, मतलब नोटों की संख्या को बताना पड़ेगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 500 रुपये के 10 नोट, 200 रुपये के 25 नोट और 10 रुपये के 50 नोट टाइप कर दिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट यहाँ पर 15,000 रुपये हो चुका है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक नेम, अभी हम यहाँ पर नगद जमा करने वाले हैं तो यहाँ पर हमें भी इसे नो एप्लीकेबल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ने बैंक ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है IDBI बैंक। यदि हम यह चेक से पेमेंट करते हैं तो जो चेक जिस भी बैंक का चेक रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में हम एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर इस एंट्री का नरेशन देना है। नरेशन देते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये एंट्री कब की जा रही है, तो ये एंट्री की जा रही है 2 अप्रैल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अप्रैल भी और यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एंट्री को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हमें वापस इसी एंट्री को देखना है, तो इसके लिए हम पेजअप की दबाएंगे। अभी जो हमने जस्ट एंट्री की वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसी की हमें डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप की दबाएंगे, एस्केप की दबाएंगे और यहाँ पर हम आ जाते हैं गेटवे टेली पे। उसके बाद में हमें आ जाना है यहाँ पर बैंकिंग में। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपॉजिट स्लिप, इसके ऊपर हम एंटर कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, हम कौन से बैंक का डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम IDBI बैंक का करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमें यहाँ पर वह जो डिपॉजिट स्लिप है वह दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश, क्योंकि यहाँ पर चेक, जितने भी चेक हम डिपॉजिट करते हैं उसकी एंट्रीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसके लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर F5 की दबा सकते हैं या फिर हम यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो हम F5 की दबाएंगे। हम जैसे F5 की दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने डिपॉजिट किया है उसकी स्लिप यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे स्पेस बटन दबाएंगे तो यह सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर ऑल्टर P बटन दबाना है प्रिंट करने के लिए। हम जैसे ऑल्टर P बटन दबाते हैं तो यहाँ पर ये प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा। हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो यह प्रिंट के लिए विंडो खुल जाएगी। तो हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। हम जैसे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो एंट्री की है वह एंट्री हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम इसको ऑल्टर जेट से जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप इस एंट्रीज को कर सकते हैं और डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉपी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। एक कॉपी तो हमारे लिए होती है कस्टमर्स के लिए और एक होती है बैंकर के लिए, जो बैंक उनके पास में रखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कॉपी सेम है, बस यहाँ पर बैंकर कॉपी लिखा हुआ होता है और नीचे कस्टमर कॉपी लिखा हुआ होता है। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क होता है, बाकी सेम होती है। तो इस प्रकार से आप नकद जमा करने की डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम सीखते हैं यहाँ पर चेक डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अप्रैल को हमने 10,000 रुपये HDFC बैंक का चेक हमने क्या किया है, HDFC बैंक का तो चेक है और जो कि हमने कौन सी बैंक में जमा किया है, IDBI बैंक में जमा किया है, जिसका नंबर भी यहाँ पर दे रखा है। यदि यह चेक आपकी बैंक का है और आप ही जमा करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि होल्डर की, मतलब एक व्यक्ति की 2 बैंकों में खाता है, मान लीजिए कि IDBI बैंक में भी खाता है और HDFC बैंक में भी खाता है, और HDFC बैंक का चेक निकाल कर वो कौन सी बैंक में जमा करने वाला है, तो IDBI बैंक में जमा करने वाला है। ठीक है, तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, चलिए इस एंट्री को हम टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये एंट्री होगी 3 अप्रैल को। एक बार फिर से मैं यहाँ पर वाउचर को ओपन कर लेता हूँ और ये एंट्री भी होगी कॉन्ट्रा वाउचर में। तो हमें यहाँ पर 2 खाते सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहला खाता हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा HDFC बैंक का। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर HDFC बैंक से जमा करने वाले हैं 10,000 रुपये। तो हम यहाँ पर 10,000 रुपये टाइप, तो यहाँ पर हम 10,000 रुपये टाइप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 10,000 रुपये यहाँ पर टाइप कर लिया। ठीक है, अब चेक जमा करने वाले हैं तो हम यहाँ पर चेक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में एंटर करेंगे। अब यहाँ पर बैंक का नाम, चेक रेंज। अब चेक रेंज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमने इसकी चेक रेंज को सिलेक्ट नहीं किया है तो हम सीधा यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम चेक नंबर टाइप करेंगे 11 33 और 55। ठीक है, उसके बाद में एंटर करेंगे। फेवरिंग नेम में हमें हमारी कंपनी का जो भी नाम आ रहा है वही रखना है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। अब ये जो चेक है ये कौन सी बैंक में हम जमा करने वाले हैं, तो यह जो चेक है ये हम जमा करने वाले IDBI बैंक में। तो सीधा हमने IDBI बैंक को सिलेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे। यहाँ पर चेक ऑलरेडी आ ही जाएगा, चेक नंबर यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, और कौन सी बैंक का चेक है तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं HDFC बैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC बैंक इंडिया आ चुका है। एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसका नरेशन देना। 1 मिनट, इसकी जो डेट है उसको सिलेक्ट करना हम भूल गए। एक काम करते हैं, यहाँ पर F2 की दबाते हैं और 3 अप्रैल की जो तारीख है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर F2 की दबाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अप्रैल की डेट आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद में एंटर करेंगे। यहाँ पर हम इस एंट्री का नरेशन डालेंगे। यहाँ पर नरेशन आप डाल दीजिएगा। ठीक है, नरेशन डालने के बाद में हम एक बार फिर से एंटर करेंगे। एक्सेप्ट विंडो आ जाएगा, हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यदि हम इसकी प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। अभी हम इसको स्किप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस एंट्री को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी हमें वापस इस एंट्री को देखना है तो इसके लिए हम पेजअप की दबाते हैं और ये एंट्री हमें इस प्रकार से दिखाई देगी।
ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर एस्केप की दबाते हैं, पीछे आ जाते हैं। अब इसका हमें डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें आना है बैंकिंग में। बैंकिंग सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम इसके ऊपर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमें आ जाना है डिपॉजिट स्लिप में। अब हम कौन सी बैंक का डिपॉजिट स्लिप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लेना चाहते हैं IDBI बैंक का। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो चेक आया है वो HDFC बैंक का है और हम इसको जमा करने वाले हैं IDBI बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमें दिखाई दे रही। हम स्पेस बटन दबाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें यहाँ पर ऑल्टर P बटन दबाना है। जैसे हम ऑल्टर P बटन दबाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंट करने के लिए कहेगा, एंटर करेंगे। इसका प्रीव्यू देखना है तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्टर Z बटन दबाकर हम इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम चेक भी जमा कर सकते हैं। ये बैंकर्स के लिए कॉपी हो गई, उसके बाद में, और ये हो गई हमारे कस्टमर्स के लिए। बैंकर और कस्टमर्स में क्या फ़र्क होता है, बैंकर होता है जो बैंक में पेमेंट जमा करता है वो, ठीक है। उनके पास में ये जो रसीद है, ये जो फर्स्ट स्लिप है, ये उनके पास में रहती है प्रूफ के लिए कि उन्होंने पेमेंट जमा किया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्लिप है ये कस्टमर्स के लिए होती है, ठीक है, जिसके ऊपर भी उनके सील वगैरह होते हैं बैंक के। तो इस प्रकार से आप डिपॉजिट स्लिप बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि टेलीप्राइम में डिपॉजिट स्लिप कैसे बनाएं और इसका उपयोग कैसे करें। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी अन्य फीचर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।